हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू DPGK। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस क्योंकि स्टैटिक जीके से लिए गए हैं, तो ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, ये आपके एक मॉक टेस्ट की तरह है, क्योंकि पहले मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपको उनके आंसर को मेमोराइज करना है और उसके बाद जो मैं आंसर दूंगी उससे आपको उसको मैच करना है। तो आप लास्ट तक देखिए आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं। हम इनके सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि उसकी पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। इससे आपके इन 10 क्वेश्चंस के साथ साथ और भी बाकी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? यानी कि SC और ST के लिए रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, जिनका आंसर A है वो ठीक है। आर्टिकल 330 में आपको SC और ST के रिजर्वेशन की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन देखिए, आपके पास 10 सेकंड्स हैं और आंसर को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। सो आपका आंसर है B, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? यानी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के लिए कौन सा हाई कोर्ट बनाया गया है? ऑप्शन A तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन B केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन C कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन D बॉम्बे हाई कोर्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन B दिया बिल्कुल सही है। जो आपका केरल हाई कोर्ट है वो केरल के लिए और लक्षद्वीप के लिए दोनों के लिए काम करता है और यह कोच्चि में स्थित है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। तो आंसर है कानून द्वारा संसद। देखिए, आपको पता है कि संसद ही कानून बनाते हैं, तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बार बार चेंज कर सकती है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में आपके 7 जज थे। बाद में यह संख्या 1956 में बढ़ाई गई और 7 से 10 की गई। 1960 में इसको फिर से बढ़ाकर 10 से 13 किया गया। 1977 में 13 से 17 हो गई और 1985 में 17 से 25 किया गया। अभी प्रेजेंट में यह संख्या 34 है, यानी कि 34 जजेस। इसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि इंडिया की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? बताइए। जी हाँ, शरद अरविंद बोबड़े। और ये हमारे 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि 47वें। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ऑप्शन A 10 वर्ष, ऑप्शन B 12 वर्ष, ऑप्शन C 15 वर्ष, ऑप्शन D 20 वर्ष। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन A इज राइट, 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ये एक प्रमुख योग्यता है कि वो व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में एज ए न्यायाधीश काम कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन और 76वां संशोधन।
बताइए दिल्ली को राजधानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन बी, 69वां संशोधन। 69वें संविधान संशोधन में आपकी दिल्ली को राजधानी बनाया गया था और ये कब हुआ था? 1991 में, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्रीय शासित प्रदेश का दर्जा मिला और जो ये एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? यानी कि 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 30 लाख। बताइए गाइस क्या आंसर होगा? आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो आप इसको सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आंसर है 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये आपके 3 लेवल्स हैं। ये सिर्फ उन्हीं राज्यों में है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में एक राज्य में कार्यवाही शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। राज्य में सभी कार्यकारिणी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से आपको बताना है जो ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं उन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, या फिर केवल थर्ड सही है, या फिर 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2। तीसरा बयान सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है, ना कि मुख्यमंत्री के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन आता होगा। ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रासद पर्यंत कार्य करता है, उसके अंडर कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट बट नॉट लिस्ट, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली और कोंकणी, और नंबर 5 पर दिया है डोगरी और मैथिली। नीचे लिखा है 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? जो आपको ऊपर 5 लैंग्वेजेस दी गई हैं उनमें से आपको ये बताना है कि 2003 में जो 92nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा 8th शेड्यूल में इनमें से कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हमारी 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन पहले हमारे इस 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस थी। बाद में उसमें संशोधन किया गया और लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। तो जो सबसे पहला संशोधन हुआ वो हुआ 1967 में 21वां संशोधन, जिसमें एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में हुआ 71वां संशोधन, जिसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद आपका 2003 में हुआ 92वां संशोधन, जिसमें 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो आपको बताना है कि लास्ट वाला जो अमेंडमेंट हुआ था 92वां, उसमें आपकी कौन सी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। तो आपका आंसर है 3 और 5, यानी बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को जोड़ा गया था। ये जो एक्सप्लेनेशन दी है मैंने आपको बता दिया। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, और 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया था। थैंक यू गाइस सेशन को पूरा देखने के लिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही करे।